नमस्ते दोस्तों, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर लिए हैं। चलिए उसको जान लेते हैं। सितंबर क्वार्टर का जो टोटल इनकम रहा 36,643 लाख रुपए रहा। और जो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 36,466 लाख रुपए का इनकम किया था और उसके पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 36,193 लाख रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने बताया था। उसमें से जो टोटल एक्सपेंसेस लगे वो है सितंबर क्वार्टर में 57,345 लाख रुपए और पिछले क्वार्टर में यानी कि जून क्वार्टर में 56,176 लाख रुपए और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 53,388 लाख रुपए का जो एक्सपेंस है कंपनी ने बताया था। उसके हिसाब से जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को वो क्या कुछ ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से कंपनी ने 20,702 लाख रुपए का लॉस रिपोर्ट किया है सितंबर क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 21,712 लाख रुपए का लॉस रिपोर्ट किया था और पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में 17,195 लाख रुपए का लॉस रिपोर्ट किया था। पर लॉस जो है वो कहाँ से हो रहा है, एक्सपेंसेस में क्या ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 22,502 लाख रुपए है, पर उसी के बराबर ही है फाइनेंस कॉस्ट 18,048 लाख रुपए। ये जो है ये इंटरेस्ट कंपनी पे करता है, क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा कर्ज ले रखा है, उसके ऊपर से उसको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस कंपनी को 12,579 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बताना पड़ रहा है। और ये जो दो नंबर्स है ये सभी क्वार्टर्स में ज़्यादा है। इसका मतलब है कंपनी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे कंपनी को रिटर्न नहीं आ रहा है, बल्कि वो पड़े पड़े सड़ रहा है, उसका वैल्यू घट रहा है। और उस वैल्यू को आप देख सकते हैं 18 और 12 30,000 लाख का जो यहाँ पे जो कंपनी दिखा रही है, ये जो दो अमाउंट है इन दोनों को अगर घटा देते हैं तो कंपनी को कुल इस क्वार्टर में 6,643 लाख रुपए का प्रॉफिट होता। पर कंपनी का जो एसेट है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहा है, उससे रिटर्न नहीं आ रहा है और वो उसका जो वैल्यू है वो कम हो रहा है और कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इस वजह से कंपनी को घाटा हो रहा है। आप इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि इस शेयर से आप दूर ही रहें। और ऐसे कंपनी कभी घाटे से मुनाफे में आ नहीं सकती, या फिर शेयर होल्डर्स को वैल्यू जनरेट करने के लिए इस कंपनी को बहुत टाइम लगेगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। क्या आपका एनालिसिस भी यही कहता है कि इस कंपनी से दूर रहना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।